कुछ एक दर्शकों के बार बार मेरे पास प्रश्न आते रहे कि क्या यह अनुभव आपके हैं। तो मैं दर्शकों से कह देना चाहता हूं कि यह अनुभव मेरे नहीं अपितु जिन साधकों के जीवन में घटे हैं। हम तो मात्र उसे उचित शब्दों में बांधकर आपके समक्ष रखने का प्रयास मात्र करते हैं। और हाँ, यदि आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार के अनुभव घटित हुए हों तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए घटना का आरंभ करते हैं। मैं अपने पति और बच्चों के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत करूंगी। काकुली भविष्य की कल्पना करते करते विभोर हो उठी। अगली अमावस्या दीपावली की महानिशा थी। दिन भर बेचैन रही काकुली रह रहकर प्रसन्नता से आह्लादित होती थी। वह धीरे धीरे सांझ की स्याह कालीमा फैलने लगी थी। फिर गहरा अंधकार छा गया था धरती पर। जल्दी जल्दी स्नान कर काकुली ने लाल रेशमी साड़ी पहनी, सिंदूर से मांग भरी, गोल टीका लगाया और फिर लाल चूड़ियां पहनी हाथों में। कहीं कोई गलती ना हो इसका बराबर ध्यान रखा। ठीक उसी समय बाटली उसे लेने के लिए आ गई। अमावस्या की उस काली अंधेरी रात में डरते डरते किसी तरह 3 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर वे मंदिर पहुंची। वातावरण में गहरी खामोशी छाई हुई थी। युवा तांत्रिक सन्यासी काकुली की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। मंदिर के भीतर काली की भयानक प्रतिमा के आगे तांबे का घट रखा हुआ था और उसी पर घी का दीपक प्रज्वलित था। हवन कुंड में अग्नि भी प्रज्वलित थी जिसमें से चंदन की सुवासित धूमर निकलकर मंदिर के वातावरण को सुगंधित कर रही थी। हवन कुंड के समीप देसी शराब की बोतलें और थाली में जवा के फूल, अक्षत और पूजन की अन्य वस्तु रखी हुई थी। सन्यासी ने पूर्ण व्यवस्था कर रखी थी अपनी विशेष तांत्रिक क्रिया की, जिसे देखकर काकुली का हृदय और अधिक श्रद्धा भक्ति से भर गया। उसने झुककर सन्यासी को प्रणाम किया और उसके संकेत पर वह एक आसन पर जाकर बैठ गई। बाटली बाहर खड़ी रह गई थी। उसे भीतर आने का आदेश नहीं मिला। सन्यासी ने जलती हुई दृष्टि से सर्वप्रथम काकुली के सर्वांग का निरीक्षण किया और फिर अपनी झोली से 2 नरकपाल निकाले। फिर दोनों में शराब उड़ेली। नरकपालों को देखकर काकुली एक बार सिहर उठी। फिर उसने सन्यासी को देखा। वो ध्यान मगन था। काकुली को लगा कि उस सिद्ध तांत्रिक योगी के मस्तक से कोई ज्योति निकलकर मंदिर के चारों ओर फैल गई है और उसके शरीर का गोरा अंग दीपक की रोशनी से अधिक प्रकाशमय हो उठा है। सन्यासी ध्यान मग्न होकर कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। अचानक उसके शरीर में कंपन हुआ और उसने आंखें खोली। किसी रहस्यमय मंत्र का उच्चारण करते हुए सन्यासी ने शराब में कर्पूर डालकर जलाया और फिर संकेत से उसने काकुली से हाथ फैलाने को कहा। काकुली ने संकोच से हाथ फैलाया। गोरा कोमल हाथ। युवा तांत्रिक सन्यासी की तीक्ष्ण दृष्टि काकुली के सुडोल और पुष्ट उरोजों पर दौड़ गई। फिर उसने मदिरा भरा एक नरकपाल उठाया और उसे काकुली की ओर बढ़ाते हुए उसे पी जाने का संकेत दिया। काकुली हिचकिचाई और मुंह फेर लिया दूसरी ओर। उसे यह आशा न थी कि उसके सामने ऐसी भी समस्या खड़ी होगी। उसने संकोच से सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी की आंखें जैसे जल रही थी उस समय। फिर उस रक्त चक्षु की अपेक्षा करने का साहस गंवा बैठी। उस समय डरते डरते नरकपाल को ओंठों से लगाया और धीरे धीरे पी गई पूरी मदिरा। सारा शरीर सनसना उठा और उसमें से एक स्वयं पी गया और दूसरे नरकपाल में पुनः मदिरा भरकर काकुली की ओर बढ़ा दी। असहाय दृष्टि से कातर काकुली ने उसकी ओर देखा। सन्यासी बोला, तो संकोच मत कर,
अब मैं तेरे शरीर में माँ कामाख्या के पीठासन का निर्माण करूंगा। तू शीघ्र शरीर के सभी वस्त्र उतार कर नग्न हो जा। काकुली यह सुनकर स्तंभित हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी परपुरुष के सामने निर्वसना होना पड़ेगा। उसका सुंदर और गोल चेहरा लज्जा और संकोच से लाल हो उठा। पाषाणवत बैठी रही वो। तांत्रिक गर्जा, तू मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर रही है। तेरा इतना साहस, शीघ्र कर। काकुली समझ गई कि अब सन्यासी की आज्ञा अथवा आदेश का उल्लंघन करना असंभव है, लेकिन उस समय उसके भीतर जरा सी भी हिलने डोलने की शक्ति नहीं बची थी। शराब का नशा धीरे धीरे उस पर छाने लगा था। सन्यासी ने स्वयं आगे बढ़कर नर कपाल को उठा काकुली को अपने हाथों से पिलाया और फिर धीरे धीरे उसके सारे शरीर के वस्त्रों को भी उतार दिया। काकुली विरोध न कर सकी। दूसरे ही क्षण सन्यासी की गोद में लुढ़क गई। उसमें यौवन से भरपूर उसके गुलाबी शरीर का अंग प्रत्यंग दीपक के हल्के प्रकाश में थिरक रहा था। सहसा काकुली सिहर उठी। उसे विचित्र अनुभूति हुई। बार बार रोमांचित हो थी वह। उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी उसने आपत्ति की, लेकिन तांत्रिक उन्मत्त होकर वासना के चरम सीमा तक पहुंच चुका था। उसने काकुली को पूरी तरह दबोच लिया। काकुली अवश हो चुकी थी और उसने आंखें मूंद ली। तांत्रिक साधना के नाम पर वासना की यह तांडव लीला 4 घंटे होती रही और एक दुष्चरित्र तांत्रिक की वासना की अग्नि में एक भोली भाली रमणी का जीवन उत्सर्ग हो गया, जिसकी एकमात्र साक्षी थी बाटुली, जो कि अंतिम दृश्य देखकर एक बार की चीख उठी और सहसा बेहोश हो गई वहीं पर। फिर क्या हुआ? होली से पूछा मैंने। एक लंबी सांस लेकर बुझे स्वर में बोली काकुली। होगा क्या? जो होना था वही हुआ। मेरी लाश उठाकर नदी में फेंक दी उसने और बाटली को अपने साथ ले गया। क्या बाटली अभी उस तांत्रिक के साथ ही है? हाँ, उसे अपनी भैरवी बनाकर रख लिया है उसने अपने पास। क्या तुम बतला सकती हो कि यह दोनों अभी कहां मिलेंगे? कामाख्या पीठ में। दोनों कामाख्या में रह रहे हैं। अब तुम क्या चाहती हो? थोड़ा रुककर पूछा मैंने काकुली से। अपनी मुक्ति, प्रेत योनि से मुक्ति। बहुत कष्ट है मुझे। जरा से भी शांति नहीं है इस पाप योनि में। शायद काकुली काफी कुछ और बतलाती कि तभी श्यामल आकाश का वक्ष जलाती हुई बिजली चमकी और वातावरण को मथती हुई विद्युत वाणी गर्ज कर शांत हो गई और उसी समय के तुमुल रव में बुझ गए शब्द काकुली के। सहसा बरसाती हवा का एक झोंका आया और ठंडी हवा मंदिर के भीतर प्रवेश कर गई। काकुली, मैंने पुकारा, मगर काकुली थी नहीं वहां। अब उसका क्षणिक पार्थिव अस्तित्व उसी हवा के झोंके में विलीन हो चुका था। भय और विस्मय के मिले जुले भावों से भर गया था मेरा मन। फिर एक पल भी ठहर ना पाया मैं वहां। दिशाहीन, लक्ष्यहीन काले अंधकार में दौड़ता हुआ भागा मैं वहां से। थोड़ी देर बाद लगा कि अब यहीं इस अनजाने प्रांत में ही मेरी जल समाधि बन जाएगी। और अंत में हुआ भी यही। एक जगह अचानक ठोकर लगी और गिर पड़ा मैं मुंह के बल। जब मैंने कौशाल महाशय को काकुली की आत्मा के मिलने और काकुली के रहस्यमय मृत्यु की दारुण कथा सुनाई तो उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ। मगर जब पुलिस ने पता लगाया और गहरी जांच पड़ताल हुई तो सारी सत्यता और वास्तविकता सामने आ गई। काकुली के अचानक गायब हो जाने के बाद किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली। उसके सास ससुर को एक प्रकार से प्रसन्नता हुई और लोगों ने सोचा चलो बला टली। बांझ बहू से पिंड छूटा। वे काकुली के गायब हो जाने के 4-5 दिन बाद ही गांव के पास में जाकर अभय चंद्र के लिए बहू भी देख लाए थे। इतना ही नहीं, विवाह की तिथि भी निश्चित कर ली थी उन्होंने।
बाटली के संबंध में पता चला कि ससुराल में सिर्फ सास ही थी, हर समय खाट पर पड़ी सोती रहती। बाटली का पति, जिसका नाम कुंडू था, कलकत्ता की किसी जूट मिल में काम करता था। साल में एक बार ही गांव आता। पूरे महीने के अथक परिश्रम के बाद ही घोषाल महाशय को सफलता मिली। इस मर्डर केस में कामाख्या पीठ में गुप्त रूप से रह रहा था वो तांत्रिक सन्यासी। उसने बाटली को भी दीक्षा देकर अपनी भैरवी बना लिया था। जब पुलिस उस आश्रम में पहुंची तो वहां पर वह भी मिल गई पुलिस को। मुकदमे के समय बाटली सरकारी गवाह बन गई और अंत में फैसला होने पर उसे मुक्त कर दिया गया, लेकिन तांत्रिक महाशय को आजीवन कारावास का दंड मिला।